नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज नवदीप की बात करने जा रहे हैं। अच्छी बात ये लग रही है कि नवदीप को आज पूरा देश जान चुका है। जी हाँ, पैरालंपिक खिलाड़ी जिन्होंने जेवलिन थ्रो में F41 कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। पहले तो दो बातें, एक पॉडकास्ट में उन्होंने, जिस पॉडकास्ट की हम बात करें वो शुभंकर मिश्रा एक पॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें नवदीप से थाला फॉर ए रीजन बहुत चर्चा में है। तो आपको बता दें वो रीजन क्यों चर्चा में है कि क्या MS धोनी ने वो कहीं ना कहीं नवदीप को गोल्ड जिताने में बहुत बड़ी मदद की है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, 7 नंबर जो है ना वो अब थाला से जुड़ चुका है पूरे हर भारतीय के दिल में। तो 7 उस दिन तारीख थी जिस दिन नवदीप ने गोल्ड मेडल जीता। 7वां भारत के लिए गोल्ड मेडल था। भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं इस बार पैरालंपिक में, उस दिन 7वां गोल्ड मेडल था। तो हम सब जानते हैं, इस पॉडकास्ट में भी वो थाला फॉर रीजन का जबरदस्त जो चर्चा हो रही है। तो कहा जा सकता है कि MS धोनी को कहीं भी आप हटा नहीं सकते, कभी भी हटा नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं से इस समय कहीं भी, जबकि वो लाइमलाइट में नहीं है, IPL 2025 के लेके उनकी बातें तो चल रही हैं, लेकिन वो कहीं भी लाइमलाइट में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी नवदीप ने जब ये मेडल जीता तो थाला फॉर रीजन बात चल रही है। और कहीं ना कहीं नवदीप ने उसने और एक अच्छी चीज जोड़ दी कि 7 समुंदर में पार जाके मेडल जीता, तो थाला फॉर रीजन। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि नवदीप को पूरा देश जान रहा है, क्योंकि जो जीतने के बाद मतलब उनको उस समय नहीं पता था कि वो मेडल जीत रहे हैं। थ्रो के बाद जिस तरीके से उनकी रील वायरल हुई, जिसमें उन्होंने बेन स्टोक्स कहते हुए जो एग्रेशन दिखाया था, और वो रील इतनी वायरल हुई कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए। मोदी जी ने भी कहा कि शीतल, उनके बारे में तो मतलब जितने शब्द कहे जाएं उतने कम पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये जो नवदीप की रील वायरल हुई है ना वो शानदार है। हालांकि नवदीप भी अब खुद कहते हैं कि लोग उसको म्यूट करके सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा चीज़ों को, लेकिन उस एग्रेशन के चलते नवदीप की बहुत तारीफ हो रही है, बहुत कुछ है। लेकिन क्या बिना रील वायरल हुए भी, देखिए यहीं पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये विक्रम टॉक्स टीम की भावना, ये एक मेरे अंदर से एक सवाल आया कि मैं आप लोग से पूछूं, क्या नवदीप की रील वायरल होना की वजह से नवदीप का इतना नाम हुआ? क्योंकि आपको बता दूं, गोल्ड मेडल तो और भी आए हैं। उसमें से अवनी लखेरा ऑलरेडी टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो इसलिए उनका नाम थोड़ा लोग जानते थे, क्योंकि जब पैरालंपिक यहाँ से टीम जा रही थी तो अवनी लखेरा और सुमित अंतिल, जो कि रिकॉर्ड होल्डर हैं, उन दोनों को कहीं ना कहीं भारतीय लोग तब भी नाम एटलीस्ट जानते थे, क्योंकि वो टोक्यो ओलंपिक्स में जब गोल्ड मेडल जीते थे तो उसके बाद कुछ एड्स मिले थे नीरज चोपड़ा के साथ, विराट कोहली के साथ, अवनी लखेरा की, वो फोटो बहुत वायरल हुई थी। लेकिन बाकी जो गोल्ड मेडल आए शायद मुझे भी नाम नहीं पता। मतलब बैडमिंटन में हमारे पास गोल्ड मेडल आया है, वहाँ पे एग्रेशन नहीं था, उन लोग की रील वायरल नहीं हुई, क्योंकि गोल्ड मेडल 7 आए हैं और 7 में से केवल 3 या 4 लोगों का ही नाम पता है। नवदीप का नाम हमें इसलिए पता है क्योंकि अंतिम दिन मुकाबला था, 7वां गोल्ड मेडल लेके आए थे, और उनकी वो एग्रेशन वाली वीडियो जम के वायरल हुई, जम के चीज़ें हुई और जम के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। आप देखिए, जितने नवदीप के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं ना, उतने किसी के नहीं चल रहे। और कहीं ना कहीं इस समय वो तो लाइमलाइट में है, लेकिन बाकी गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मुझे नहीं लग रहा कि कोई लाइमलाइट में है। और शायद आप मुझसे भी पूछें तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अगर मुझसे भी आप 7 गोल्ड मेडलिस्ट के नाम पूछें, शायद मैं गूगल से निकाल के, या चीज़ें जो कि मैं लगातार पैरालंपिक्स देख रहा था, लेकिन मैं नवदीप का नाम बता दूंगा, शीतल का बता दूंगा। शीतल के जो पार्टनर थे, वो बारिश वाली वीडियो उनकी बहुत वायरल हुई थी, जिसमें लगातार बारिश में उन्होंने 9 और 10 के शूट आउट लगाए थे आर्चरी में। लेकिन बाकी खिलाड़ी, मतलब मेडल जीतने के बाद भी क्या रील वायरल होना सफलता की कहानी बताएगा हमारी? अगर नवदीप का वो एग्रेशन वाली वीडियो वायरल नहीं होती तो क्या नवदीप भी वायरल हो पाते या नहीं? क्योंकि बाकी सुमिल अंतिल और अवनी लखेरा को छोड़ के मुझे नहीं दिख रहा कि कोई और गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट में अगर मैं बात करूं तो सुहेल यतिराज, जो कि IAS अधिकारी हैं यूपी के, इसलिए वो चर्चा में ज़्यादा हैं क्योंकि बतौर IAS अधिकारी दूसरी बार उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। लेकिन आपको बता दूं, उसी में बैडमिंटन में हमारे खिलाड़ी हैं वो गोल्ड मेडल लेके आए, क्या हमें उनका नाम पता है? नहीं। हमारे पास सिल्वर मेडल शूटिंग में आए हैं, क्या हमें नाम पता है? नहीं। हमारे पास ब्रॉन्ज, आप समझ सकते हैं कि 7 गोल्ड मेडल, 9 लगभग सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। 1981 में हमारे पास 1 मेडल था और
24 में हमारे पास 29 मेडल्स हैं। समर ओलंपिक से भी ज़्यादा मेडल्स, मतलब समर ओलंपिक में उम्मीद से बहुत नीचे, मतलब सबसे बड़ा जो मेडल आया था हमारे पास वो सिल्वर मेडल था, जो कि नीरज चोपड़ा लेके आए थे। और विनोद फोगाट अगर वो 100 ग्राम से बाहर नहीं होते तो शायद गोल्ड आ सकता था, या फिर सिल्वर 2 हो जाते। लेकिन बहुत कुछ नाम हुआ है, मनु भाकर का बहुत नाम हुआ है, स्वप्निल कुसाले का बहुत नाम हुआ है, लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में हार गए, उसके बाद भी बहुत नाम हुआ है। मीराबाई चानू चौथे नंबर पे रही, फिर भी नाम हुआ। मतलब आप नाम ले सकते हैं। यहाँ पे 117 खिलाड़ी नहीं गए थे समर ओलंपिक की तरह भारत के, यहाँ पे केवल 89 खिलाड़ी गए थे, और उसमें से 29 मेडल आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पैरालंपिक खिलाड़ियों में चलिए नवदीप के लिए हम बहुत बहुत खुशी हैं कि नवदीप, शीतल को, क्योंकि जिस तरीके से एक विदेशी फुटबॉलर हैं उन्होंने प्रेस किया, उसके बाद वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो गई। और शीतल की कहानी कहीं ना कहीं जब उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीता था वहाँ से भी लोगों के तक आई, क्योंकि हाथ नहीं थे दोनों, और उसके बाद भी। लेकिन बाकी खिलाड़ी भी ना पैरा ओलंपिक्स खेलने गए थे तो कुछ ना कुछ उनके साथ भी घटित हुआ है। लेकिन क्या हमें उनका नाम पता है? क्योंकि उनकी रील्स वायरल नहीं हुई, क्योंकि हम गोल्ड मेडल वहाँ भी लेके आए। 9 सिल्वर मेडलिस्ट में से शायद मैं खुद आपको 1 या 2 नाम बता पाऊँ जिन्होंने सिल्वर जीता है। और यही अगर शायद समर ओलंपिक की बात होती तो हम शायद 10वीं का नाम बता देते, क्योंकि वो कहानी कहीं ना कहीं, आप अगर सड़क पे निकल रहे हैं तो आपको वो चीज़ दिखेगी। आप बताइए मुझे कितने पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे? नहीं लगे हैं। यही समर ओलंपिक्स के थे तो मनु भाकर के आप इस समय देख लीजिए, स्वप्निल गुसाले के देख लीजिए, यहाँ तक आप पहली बार रेसलिंग में जीते हैं उनका देख लीजिए, जेठालाल तक मिलने बुला लिया एक छोटे से कम। लेकिन यहाँ पे केवल नवदीप, शीतल वो नाम हो पाए जिनकी रील्स वायरल हुई है। तो हमें सोचना होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं। क्या हमारे चैंपियंस के लिए रील वायरल होने के बाद ही हम उन्हें जान पाएंगे? तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।